हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रघुराज और आप देख रहे हैं फिनटेक इनसाइडर बाय नोवेल पैटर्न्स। इस सीरीज़ में हमने आज बात करी है क्रेडिट सी के फाउंडर्स नीलांश और अनंत से, और हमने ये जानने की कोशिश करी है कि कैसे उन्होंने अपना लेंडिंग बिजनेस शुरू करा, क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं अगर आज किसी को लेंडिंग बिजनेस शुरू करना है, क्या क्या कंप्लायंसेस देखने पड़ते हैं, कैसे उन्होंने अपनी लेंडिंग जर्नी को एक दिन से कम करके सिर्फ 2 घंटे तक लेकर आए हैं और कैसे वो और इम्प्रूव कर सकते हैं, कोई कस्टमर अपना सिबिल स्कोर कैसे बढ़ा सकता है, क्या कैसे अपने लोन मिलने के चांसेस को इम्प्रूव कर सकता है, नए कस्टमर जिन्होंने कभी भी लोन नहीं लिया है उनके बारे में हमने बात करी है, और एग्जिस्टिंग कस्टमर जिन्होंने पहले क्रेडिट सी से लोन ले लिया है। तो सर, थोड़ा सा आप लोग अपने बारे में हमारे ऑडियंस के लिए बता दीजिए, आपने कहाँ से शुरू करा, अभी कहाँ क्या बिजनेस आप कर रहे हैं, या फिर आपका कंटिन्यूटी कैसे, आपने स्टार्ट कैसे किया। So I am Nilansh Kabra. I am the CEO of Credit.C, and Credit.C started as an idea, honestly, which I had while I was in college. So I went to the US for my undergrad and masters both I did my in computer science engineering only. I'm a software engineer by profession. अब finance में आ गए वो अलग बात है. But so while I was there, we basically मैं तो machine learning और AI इन सब चीज़ों पे ही काम कर रहा था as a research profession पे, and it was going well. And then one day I remember I was still in college, तो आप कॉलेज में तो कोई अर्निंग्स होती नहीं है आपकी, वहाँ पर आप जो रिसर्च और टीचिंग असिस्टेंट टाइप के रोल्स करते हो प्रोफेसर साथ में, उससे यू गेट सम सॉर्ट ऑफ अ स्टाइपेंड, बट दैट इज प्राइमरीली इट. तो आई अप्लाइड फॉर अ क्रेडिट कार्ड विद अमेरिकन बैंक, एंड देर रात 1-2 बजे की बात होगी, मैं अपने कमरे में था, एंड एज सून एज आई अप्लाइड फॉर इट ऑन माई फोन, उनके ऐप के थ्रू. मैं उनका बैंकिंग करता था पिछले 1 साल भर से, लेकिन अब एज अ स्टूडेंट तो क्या इनकम होती है, जो नॉर्मल हम फंड्स रखे रहते हैं जो घर से मिले रहते हैं, या उसी पैसे पर हम चल रहे थे. एंड देन व्हेन आई अप्लाइड फॉर दैट क्रेडिट कार्ड, उन्होंने ना ऑटोमेटिकली रात के 2 बजे मुझे अप्रूव कर दिया विद अ लिमिट ऑफ अप्रोक्सीमेटली $15,000, जो कि आज के वक्त में 12-13 लाख रुपए के आसपास होता है. करेक्ट. तो दैट वाज ऑनेस्टली द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मी कि यार ये इन्होंने कैसे किया, बिकॉज आई नो कि इंडिया में क्रेडिट कार्ड पाना इज नॉट दैट सिंपल. अगर अच्छी खासी इनकम भी होती है, सो दे स्टिल रिक्वायर आपके 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न एटसेट्रा एटसेट्रा. फिर भी वो 1 महीना लगाते हैं पूरा प्रोसेस होने में, 1-2 लाख की लिमिट मिलती है, एंड इट इज हार्ड. Correct. And that is what I guess started the thought inside me कि यार how did they do this and why do we not have it in India. फिर वहाँ से एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर मैंने मेरे प्रोफेसर से बात करी कि भी उनका जो रिस्क होगा, कि भाई उन्होंने एक रिस्क एनालिसिस किया मेरे ऊपर कि यार ये इंसान पे मैं इतना लिमिट दे सकता हूँ इसे. हाउ डिड दैट रिस्क एनालिसिस कम बाय, क्या पॉइंट्स उन्होंने देखे समझे. फिर वहाँ से हमने कुछ लोगों से बात किया, वो बैंक में हमारे कुछ कॉलेज के सीनियर्स थे, उनसे बात करी, इसे देखे समझे, तो पता चला कि बहुत अच्छे मशीन लर्निंग और AI के मॉडल्स चलते हैं जो आपके कई सारे डेटा पॉइंट्स को देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि भाई इसे क्या मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट स्टार्टेड. तो एट फर्स्ट वी हैड प्लान कि हम भी एक प्योरली सॉफ्टवेयर कंपनी रहेंगे, काइंड ऑफ अ SaaS मॉडल पे. वी विल प्रोवाइड दीज अंडरराइटिंग मॉडल्स टू पीपल. कुछ NBFC से पार्टनर किया इंडिया में, वी गॉट साइंड NDAs, गॉट देयर डेटा, मेड मशीन लर्निंग मॉडल्स फॉर देम, एंड दोज मॉडल्स परफॉर्म ब्यूटीफुली. हाँ, तो दोज मॉडल्स परफॉर्म वेल. हमारा पास डेटा पे 96-97% की एक्यूरेसी थी कि हाँ इन्हें लोन देना चाहिए, इतना अमाउंट का इन्हें नहीं देना. बैक टेस्टिंग काफ़ी अच्छी हुई. फिर धीरे धीरे कुछ और इन्वेस्टर्स मिले, उनसे हमने बात किया, प्रोडक्ट बताया, बट कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि यार मुझे ना एक B2C फ्रेंड चाहिए था. आई काइंड ऑफ वांटेड टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स, जस्ट दैट वाज माय माइंड. फिर वहाँ से वी स्टार्टेड कि नहीं यार, वी विल डू लेंडिंग आवरसेल्व्स. हमारे पास कुछ इन्वेस्टर्स मिले, उनके साथ पार्टनर में वी गॉट उन्हीं की NBFC थी, सो वी पार्टनर्ड विद देम एंड वी देन स्टार्टेड लेंडिंग. तो जी काम शुरू करना था, एंड देन आई गॉट अनंत इज़ माय चाइल्डहुड फ्रेंड. मैं उन्हें 15-16 साल से जानता हूँ अब. देन वी वर लाइक कि ठीक है, मैं टेक और प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस लाता हूँ एंड इंटरेस्ट है. ही कम्स फ्रॉम अ सेल्स एंड मार्केटिंग बैकग्राउंड. देन लेट अस स्टार्ट. क्या बात है. तो आपने एक गैप देखा US में कि फास्टर अप्रूवल कैसे कर सकते हैं और रिस्क असेसमेंट कैसे कर सकते हैं फास्टर, ताकि मेरा कम टाइम में ज़्यादा कस्टमर को अक्वायर कर सकूँ. हाँ, मोर सो देन दैट कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा हो सके. प्राइमरी तो मैं यही बोलता हूँ कि आज अगर मुझे रात 2 बजे भी वो ऑटो अप्रूवल में दे पा रहा है तो आज मेरे लिए कितना अच्छा है. मुझे अगर इमरजेंसी होती तो आज मुझे 24/7 अवेलेबिलिटी है, जो शायद आज अब आ रही है इंडिया में धीरे धीरे, पर आज से 3 साल पहले तो नहीं थी. राइट. तो वो बस एक प्री अप्रूव्ड मिलता था कुछ लोगों को जिनका बहुत अच्छा 10 साल का रिलेशनशिप होती थी बैंक के साथ में, बट फॉर द कॉमन मैन ऐसा कुछ था ही नहीं. इवन आज भी बहुत सारे ऐसे बैंक्स या NBFCs हैं जो सिर्फ प्री अप्रूव्ड बोलकर मैसेज करते हैं जस्ट टू गेट लीड. वो प्री अप्रूव्ड कुछ होता नहीं है. तो ये एक बड़ा चैलेंज है और अभी भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं बहुत सारे लोग. तो ये राइट, मतलब बहुत सारे लोगों के पास है वो जो कर पा रहे हैं, बट
वो लाइक हाउ यू मेंशनड कि वो लीड लेने के लिए बस वो हाँ। मैसेज डाल देते हैं कि हाँ। वो अप्रूव्ड है। करेक्ट। और आप रायपुर से आते हैं, जी। एक छोटे सिटी से जब आप कोई इस तरह का बिजनेस शुरू करते हैं, टियर 1 टियर 2 सिटी के कस्टमर को टारगेट करने के लिए, पर्सनल लोन जैसे बिजनेस में जहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्या डिफ़िकल्टी रही, कैसे आपने शुरू करा? तो थोड़ा हार्ड तो था, मतलब आई टेल यू, जनरली रायपुर में रहते हैं तो हमारे एंड पे हमारे ओवरऑल जो लाइफस्टाइल के एक्सपेंसेस होते हैं, एक लाइफस्टाइल पैटर्न होता है, इज़ वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू अ मेट्रो सिटी, उनकी लाइफस्टाइल पैटर्न। तो थोड़ा कस्टमर को अंडरस्टैंड करना वॉज अ लिटिल हार्ड कि आज अगर मेरी लाइफस्टाइल, हम तो रायपुर में आई लिव विथ माई फैमिली, तो मेरे एक्सपेंसेस अलग है, Correct. मेरा वहाँ पर ओवरऑल डेली लाइफ रूटीन अलग है। बॉम्बे या दिल्ली या बैंगलोर जो हमारा जो हमारा प्राइमरी कस्टमर सेगमेंट जहाँ से आता है, उनका थोड़ा अलग रहता है। इट वॉज अ लिटिल हार्ड, बट देन बहुत अच्छा, हमने काफ़ी हद तक बीटा टेस्टिंग करते रहे, छोटे छोटे अमाउंट्स के 100 कस्टमर 1000 कस्टमर्स पे हमने पायलट्स किए। Okay. उनसे कस्टमर फीडबैक मांगे। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे पहले जो 100 कस्टमर होंगे उनके नाम मुझे आज तक याद है और उनसे मैंने और अन्य ने पर्सनली बात करी है, चाहे उन्हें लोन देते वक्त, सेल्स करते वक्त, उनकी रिकवरी के वक्त, हर पोजीशन पे। तो वही आई गेस वाज द बिगेस्ट पार्ट कि जब एज अ फाउंडर कई बार हम लोग जो डायरेक्ट कस्टमर से दूर हो जाते हैं, तो वही बस नहीं हो और अच्छे से हम लगे रहते थे, तो वी वर एबल टू अंडरस्टैंड एंड गेट इट डन। सो आप मुझे बताइए कि जैसे बड़े सिटीज़ में तो टैलेंट हायर करना डिफ़िकल्टी उतना नहीं होती है जितना छोटे सिटीज़ में होती है, उस साइड पे भी डिफ़िकल्ट रही, कैसे मैनेज किया आपने? बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी थी इस चीज़ की, क्योंकि लाइक जैसे आपने मेंशन किया कि बड़ी सिटीज़ में काफ़ी लोग हैं, नॉट जस्ट दैट देयर वर कॉम्पिटिटर्स, जो कि हाँ कॉम्पिटिटर हैं यहाँ पे, तो दैट टाइप ऑफ टैलेंट इज़ देयर, दे आर ट्रेन्ड दैट वे कि डिजिटल लेंडिंग में दे आर वर्किंग। बट रायपुर जो लाइक यू मेंशनड, उसमें देर इन दैट सिटी देर आर नॉट मैनी पीपल जो डिजिटल लेंडिंग में पर्टिकुलरली काम कर रहे हैं। जैसे नेशनलाइज्ड बैंक हैं, उनके भी अभी काफ़ी पेपर वर्क वाली चीज़ें हैं, जो हम जो अंडर राइटिंग कर रहे हैं, तो हमको जो अंडर राइटर्स मिल रहे थे वो प्रॉपर ऐसे बैंक्स या NBFCs जो बहुत हैवी ऑपरेशंस ऑन पेपर वर्क थी, वो थी। तो हमें भी लगा टाइम उनको ट्रेन करने में। वी टुक मतलब केयर ऑफ दैट कि हम उनको एक ऐसे समझे, अगर हम ऐसे एक्सपेक्ट करते कि फ्रॉम डे 1 वो हमारे लिए डिजिटल लेंडिंग कर पाए, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा बैरियर था कि हमको ट्रेन बहुत ज़्यादा करना पड़ा। बट वंस वी अंडरस्टूड देयर इज़ अ गैप कि तो उसमें हमने वही चीज़ देखी कि हमने उनको ट्रेन बहुत अच्छे से किया। ओके। देन वी फिगर आउट कि एक लेवल ऑफ ट्रेनिंग के बाद दे हैव कि दे कैन अंडरस्टैंड दीज ऑल थिंग्स। एंड हमने उनको बारीकी सी एक एक चीज़, लाइक मी एंड नीलांश वेर पर्सनली इनटू इट, कि वी ट्रेन्ड देम पर्सनली, एंड देयर वर नॉट इवन लाइक गुड हेड्स टू जो एकदम अच्छे लेवल पे डिजिटल लेंडिंग कर पाए। तो उसको हमने इंडिविजुअली सबको एक एक को ट्रेन किया, एंड देन टीम एक्सपांड होने लग गई, फिर आपस में वो खुद ट्रेन होने लग गए। हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की एक अलग से टीम बनाई। अब तो टीम एक्सपांड हो रही है, तो अब दैट हैज़ बिकम स्मूथ नाउ। तो आप जैसे आपका बैकग्राउंड टेक से है, आपने बताया, तो टेक से भी कुछ मदद मिलती है कस्टमर एक्वायर करने में, जैसे इनिशियल डेज पे ट्रेनिंग में या इन सब चीज़ों पे, कि सिस्टम हम उतना रोबस्ट बना लें कि लोगों को ज़्यादा ट्रेन ना करना पड़े, सिस्टम पे कुछ लिमिटेड चीज़ें दिखाकर भी काम हो जाए, तो उस साइड पे भी आपने कुछ काम किया होगा? किया ही था हमने। जो इंडस्ट्री के बेस्ट प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे उनके, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे वर्क करते हैं, ओके। क्या मार्केट में चलता है, एंड अकॉर्डिंगली हमने खुद बनाने लगे। प्राइमरी रीज़न ये था कि आज मैं खुद टेक से हूँ, तो मैं चाहता था कि मेरे पास वो फ्रीडम रहे कि मुझे कुछ भी चेंजेस करने में कर सकूँ। फिर कंटिन्यूस यूज़र फीडबैक, यही है बस। हमारे टीम मेंबर्स को हमने आज भी बोल रखा है कि आपको कभी भी कोई दिक्कत, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करते हैं। जो हमारा आज नया से नया एम्प्लॉय भी होता है, दे हैव माई कॉन्टैक्ट। अगर उनको टेक में कोई इशू आता है, फीडबैक है, तो दे कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप मी और कॉल मी। कल्चर आपने बनाया है। जी, बहुत ओपन कम्युनिकेशन रखना है। यूज़र फीडबैक मिलते रहेगा, जो एक्चुअली एंड यूज़र है, हम उसे अकॉर्डिंगली ठीक करते जाते हैं। ग्रेट है। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, कहाँ से आपने शुरू करा और अभी आप? सो लाइक व्हाट नीलांश मेंशनड, उसने वो क्रेडिट कार्ड वाला देखा, एंड देन आई वाज डूइंग माय बैचलर्स इन बैंगलोर। Okay. आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, एंड आई वाज मोर इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग. So while I was in Bangalore, I had worked in few startups and everything. So I had that knowledge how to run the company's operations and everything. So I am the chief operating officer of Credit C right now. So I had that idea कि ops में क्या दिक्कतें आती हैं, क्या नहीं आती है, because I was in a startup जो बहुत छोटे सी, मतलब वो 5 लोगों की टीम थी तब मैं था उस startup में, and then when I left that team was like 45. तो बहुत इनिशियल स्टेजेस से पता चल रहा था कि क्या गलतियाँ होती हैं, क्या नहीं होती हैं. एंड आई वॉज हैंडलिंग सेल्स एंड मार्केटिंग ऑल्सो ओवर देयर. इट वॉज अ मार्केटिंग एजेंसी. तो
उस वजह से आई हैड अ गुड फोटे इन मार्केटिंग बिकॉज ये इस पर्टिकुलर सेक्टर में लाइक डिजिटल सेक्टर में इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू दैट वी मार्केट टू द राइट पीपल एंड दैट करेक्ट performance marketing and all types of marketing which is required to acquire the people. So I was particularly handling the marketing side. So understanding the customer की कौन मेरा customer हो सकता है, Yes. and then targeting to that customer Yes. particularly without wasting money. Yes, and then Nilansh had called me one fine day. I was like, हाँ तो it was like भाई करना है, this is there and we have to do. And I am coming to India. You have to join me, and we have to do this together. तो आप पहले जॉब कर रहे थे इससे पहले? No, I was in my bachelor's only. Okay. मतलब हम दोनों कॉलेज खत्म करते ही आपने सीधा शुरू कर दिया. Okay. Like we finished our college and we were there. I was not doing a job. I was just an intern over there. Okay. But yeah, it was later type of job only. But I was in my college. It was a full-time college. Okay, understood. I have done my bachelor's from Christ University. So जब आप कहीं पर काम नहीं करे होते हैं पहले, या आपने कहीं पे काम नहीं किया हुआ है, वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है उस तरह का, पहले शुरुआत में ही आप कोई बिजनेस करते हैं, तब क्या डिफिकल्टी आती है बिजनेस समझने में कि बिजनेस कैसे करना है, वो चीज़ कैसे समझते हैं, ऑपरेशंस हैंडल करना है, उसमें कुछ डिफिकल्टी आती है, कैसे आपने कैसे हैंडल किया उसको? वो तो आई थिंक सो बाई टाइम ओनली वी लर्न कि व्हाट वी हैव टू एंड व्हाट वी हैव टू नॉट, क्योंकि वो एक बार में सारी चीज़ें नहीं आई. तो व्हाट प्रॉब्लम्स वी हैड व्हेन वी वर 5 पीपल, दैट वाज कि वी हैव टू रिटेन देम, एंड मतलब रिटेन तो अभी भी है, बट एक वो डर बना रहता था कि यार कोई भी कभी भी छोड़ के जा सकता है, ऐसा वैसा कुछ. बट आई बिलीव कि दैट प्रॉब्लम मे वैरी फ्रॉम अ 5 पीपल्स टीम टू अ 50 पीपल टीम. तो धीरे धीरे वो इवॉल्व होती गई चीज़ें, हम भी बेटर होते गए, क्योंकि हमने भी गलतियां करी है. बहुत गलतियां की. तो उसी पे मैं आना चाह रहा था. आज भी मैं तो मैं बताऊंगा, आई थिंक आज हमारे अगर शुरुआती एम्प्लॉय से कभी हमारे साथ हैं भी वो, कभी अगर आप उनसे हमारे बारे में पूछेंगे तो बोलेंगे जो पहले वो थे और आज में बहुत अंतर है. करेक्ट. मतलब हम भी सीखे लॉट. कई ऐसा नहीं था कि पहली बार ही एकदम वर्क लाइफ में आए थे. वी हैड डन स्मॉल इंटर्नशिप्स और सम सॉर्ट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस हियर एंड देयर, बट हां ये है कि I had a flavor of working in a company, but obviously आज एक होता है कि डिसीजन मेकर खुद बन जाना. करेक्ट. Because मैं आपको बताता हूँ, इशू ये होता है कि आप कुछ डिसीजन लेते हो और उसका रिजल्ट तो 2 महीने 3 महीने बाद पता चलता है कि वो डिसीजन सही था या नहीं था. मान लीजिए प्रोडक्ट में होता है कुछ, एक रिस्क में होता है, दिखने में टाइम. एग्जैक्टली. तो 3 महीने बाद पता चलता है कि वाज इट अ गुड थिंग और नॉट अ गुड थिंग. आपके रेवेन्यू अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे होता है. तो दैट रिस्क टेकिंग भी धीरे धीरे आई. आज थोड़ी बेटर है, अभी नहीं बोलूंगा कि वी आर फुल्ली देयर, बट हाँ थोड़ी बेटर है जो हम शायद आज से जब स्टार्ट किए थे तब जैसे थे. तो सर जैसे कस्टमर को लोन लेना है तो आप किस तरह के लोन देते हैं, कैसे आपके प्लेटफॉर्म से, क्रेडिट सी के ऐप से, कैसे क्या पूरा प्रोसेस है कस्टमर का, थोड़ा सा समझाइए किस तरह से अगर मुझे लोन लेना है एज अ कस्टमर तो मुझे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेंगी और कितना टाइम लगता है लगभग. मैंने आज एप्लीकेशन दी है तो कितना टाइम लगता है लगभग इफ़ आई गेट माई लोन अप्रूव्ड जी फ्रॉम एप्लीकेशन टू डिसबर्सल? जी, तो प्राइमरीली हमारे 2 प्लेटफॉर्म्स है, वेब और ऐप. दोनों के थ्रू कस्टमर कैन अप्लाई. दोनों पे पूरी एंड टू एंड जर्नीज है, डैशबोर्ड्स है, एवरीथिंग फॉर द कस्टमर. प्रोडक्ट की अगर आप बात करेंगे तो करंटली हमारा पर्सनल लोन सेगमेंट में है. एंड गिवन द फैक्ट कि हम लोग अभी हमारा रिस्क बहुत ओपन है नहीं, सो हमारा जो फर्स्ट टाइम कस्टमर को मैक्सिमम 2 लाख रुपीस तक का लोन जाता है. द फर्स्ट टाइम अ कस्टमर कम्स इन, इट्स जस्ट द रिस्क पॉलिसी दैट वी हैव इन प्लेस. एक बार कस्टमर का हमारे साथ एक रिलेशनशिप बन जाती है, देन अकॉर्डिंगली हम उसका लोन अमाउंट एंड टेनर भी इंक्रीज करते हैं. जनरली जब फर्स्ट टाइम कस्टमर आता है तो वी ऑफर देम एन ऑफर फ्रॉम 1 मंथ to 6 months डिपेंडिंग ऑन द रिस्क. अगर हमें लगता है कि हाई रिस्क होता है थोड़ी प्रोफेस, तो हम उसे शॉर्टर टेनर देते हैं, बिकॉज वी अगेन वांट टू सी दैट रिलेशनशिप टू ग्रो. अगर रिस्क लो रखती है तो हम लॉन्गर टेनर 3 months 6 months भी देते हैं. फर्स्ट टाइम कस्टमर को हम अप टू 6 months का देते हैं. अगेन एक बार का रिलेशनशिप बन जाती है फिर हम 12 months 24 months तक के भी प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं. इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन टाइम से लेकर डिसबर्समेंट तक या उनके अंडरराइटिंग तक, सो हमारा जो प्राइमरी प्रोडक्ट है इट इज़ फॉर सैलरीड पीपल. तो सैलरीड पीपल में क्या होता है कि अगर उनका जो क्रेडिट ब्यूरो है वो अगर उनका अच्छा है, जो हमारे रिस्क पॉलिसी को सेटिस्फाई करता है, उनकी बैंक स्टेटमेंट में हमें सैलरीज विजिबल है, जो हमारे एक सेट पैरामीटर्स हैं, अगर वो सारी चीज़ें पास करता है तो अभी भी ऑटोमेशन में प्रोसेस चलता है. इफ़ एवरीथिंग इज गुड देन तो उन्हें इंस्टेंटली फंड्स मिल जाएंगे. एंड दिस प्रोसेस इज अवेलेबल 24/7 365 days ऑफ द ईयर. अगेन ऑटोमेटेड है.
कई बार कुछ डिस्क्रिपेंसी आती है, कस्टमर जब बैंक स्टेटमेंट देता है चाहे अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू या मैनुअल अपलोड भी, तो पूरा डेटा उसमें विजिबल नहीं होता है। कई बार पुरानी बैंक स्टेटमेंट अपलोड हो जाती है, कई बार वो बैंक स्टेटमेंट में जैसे कि सैलरी ही विजिबल नहीं है और वो कस्टमर बताया कि मैं सैलरीड हूँ, तो हमारे पास जब वो वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है फिर डिले होता है। तो उसमें एक मैनुअल टीम होती है जो वर्किंग डेज हमारे ऑल 7 डेज अ वीक टीम काम करती है 11 AM to 7:30 तक। तो इन टाइमिंग्स में टीम वेरीफाई करती है केसेस को, जो भी डिस्क्रिपेंसी आती है कस्टमर से बात करके हम क्लियर करते हैं। उसमें डिपेंडिंग ऑन लोड हम कोशिश करते हैं कि विद इन 2 आवर्स हो जाए वर्किंग आवर्स में, बट कई बार जब लोड बहुत हैवी हो जाता है तो 1 डे लग जाता है। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ, अगर एक हैप्पी फ्लो करना है, यानी कि अगर कस्टमर का सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है और सारी चीजें पॉजिटिव हैं, तो विद इन 2 आवर्स लैंडिंग हो सकती है। विद इन 2 आवर्स उनको डिसबर्समेंट हो जाएगा उनके बैंक अकाउंट में। एंड अगर हैप्पी फ्लो में सब चीजें तो इट इज वी आर मूविंग कि हम उसको इंस्टेंटेनियस ही कर देंगे, पूरी एंटायरली ऑटोमेटेड। दैट इज इवन इफेक्टिव। आप थोड़ा सा मुझे बताइए, जैसे पहले क्या होता था कि बैंक स्टेटमेंट जैसे डॉक्यूमेंट लोग खुद मैनुअली देखते थे और फिर वहाँ पर थोड़ा टाइम टेकिंग होता था, मुझे लोग रखने पड़ते थे। अभी हम नोवेल पैटर्न्स के साथ आप जुड़े हुए हैं लगभग 1 साल से ज़्यादा, और हमें समझाइए कि आपका ये एफर्ट कितना बच रहा है हमारे साथ काम करके या हमारा प्रोडक्ट यूज़ करके, विच इज़ कार्ड, और रियल टाइम लेंडिंग या लेंडिंग के टाइम पीरियड को कम करने में कितना हेल्पफुल रहा है। सो कार्ड हैज़ बिन इमेंसली हेल्पफुल फॉर अस। मतलब हमारे एंड पे आज हमारी टीम्स में सब लोग नोवेल पैटर्न्स एंड कार्ड का नाम जानते हैं। जो नया टीम मेंबर भी आता है उसको फर्स्ट डे से हम नोवेल पैटर्न्स के प्रोडक्ट की यूजेज का, उनके ट्रेनिंग का, एनालिसिस को कैसे यूज़ करना है हम उन्हें सिखाने लग जाते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंटीग्रल टू आवर फ्लो। एंड आज एक बैंक स्टेटमेंट कस्टमर्स की कई बार 100 पेजेस 200 पेजेस की होती है, तो उन्हें अगर मैनुअली कोई एनालिसिस करने जाएगा तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना टाइम लगेगा। बेस्ट से बेस्ट अंडरराइटर को भी घंटे लग जाएंगे। करेक्ट। और उसमें एक एक ट्रांजैक्शन को समझना, पूछना, उनकी वेरिफिकेशन करना। वेराज नोवेल पैटर्न्स का जो एनालाइजर है, इट अलाउज अस टू गेट एन इंस्टेंटेनियस रिपोर्ट, लेस देन 10 सेकंड्स में हमारे पास एनालिसिस होकर मिल जाती है फाइल। एंड देन द टीम मेंबर को 2 से 3 मिनट लगते हैं पूरे चेक पॉइंट्स को देखने के लिए। हमने ऑब्वियसली उन्हें ट्रेन किया है कि एनालिसिस को कैसे यूज़ करना है। एंड पोस्ट डूइंग दैट आज जो हमारा प्रोसेस शायद जो हमें 2-3-4 घंटे लगते हैं एक एनालिसिस करने के लिए, वो हमारा टीम मेंबर 5 से 6 मिनट में कर पाता है, बिकॉज ऑफ नोवेल पैटर्न्स प्रोडक्ट। एंड बिकॉज जो टेक पार्ट है नोवेल पैटर्न्स का, देर वेरी एकोमोडेटिव। हमने उन्हें जिस फॉर्मेट में चाहिए हमें डेटा मिल जाता है, तो आज हम इसे रियल टाइम लेंडिंग में भी यूज़ कर पा रहे हैं। जो हमारा इंस्टेंटेनियस में एज वी आर मूविंग, उसमें नोवेल पैटर्न्स काफ़ी यूजफुल होता है, बिकॉज हमें जो एक टेक के जेसॉन फॉर्मेट जो बोलते हैं, टेक फॉर्मेट में हमें पास जैसे डेटा आ जाता है, तो हमारा जो ऑटोमेशन इंजन है, सॉफ्टवेयर है, वो उसे पढ़ लेता है, खुद ही सॉफ्टवेयर भी एनालाइज कर लेता है, एंड इट इज एबल टू टेक अ डिसीजन इंस्टेंटेनियसली, तो लेस देन 1 सेकंड, लेस देन 2 सेकंड्स में। तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल दिस कार्ट एनालिसिस। I'll add on 2-3 points in this, like what Nilansh was mentioning. So this is one thing, like the fraud indicator which you have is really helpful for us, because jab A was not there, account aggregator was not there, bank statement analyzer was not there, people won't, like a normal person who has not seen many statements or a normal guy can really not detect, because इतने अच्छे level of edits होते हैं और मतलब editors आ गए हैं कि लोग इतना clean edit करते हैं कि वो कोई आम आदमी उसे कभी नहीं पकड़ पाएगा अपनी आंखों से। तो that is particularly the fraud जो आप लोग पकड़ते हैं, fraud indicator का जो आप लोग का एक क्या बोलेंगे उसे, डिटेक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन का आप लोग का जो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, दैट इज रियली नाइस। वो जो BSA में आ जाता है कि या दिस इज फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट, दैट इज रियली हेल्पफुल। एंड द मेनी अदर थिंग्स व्हिच यू डिटेक्ट, लाइक सीइंग हाउ मेनी EMIs दैट पर्सन इज पेइंग, particularly in the EMI tabs, or the total amount, how much they are receiving, the loan amount, wo really helps us to understand what are their fixed obligations, where they are paying, the check bounces, what you are saying. So that gives an idea to mitigate the risk, how much we can take. अब वो पूरी एक स्टेटमेंट पढ़ने में we will not be able to understand यार हाँ how good that customer is, not just with the bureau. अब किसी के 1 month में there is like many bounces, so we can also understand is this person or the customer good to be given. Correct. And the salary detection, like Nilansh mentioned, the real time में वो हमको offer देने में really helps us a lot. कि yeah, this particular customer is receiving his salary continuously in all the months. So that is, I'll say these 3-4 things, mitigating the risk and giving a real time offer, is
something which was really a big gap which has been covered, जो एक पूरा एक दिन का एक समय होता था, एक जो आज भी I think so banks को इतना टाइम लेता है कि वो एक स्टेटमेंट और ये सारी चीजें Correct, समझते हैं, correct, वो we as a fintech का covering in like 5-6 minutes today. Great. And जो real time offer है वो तो तुरंत ही हो गया, they have applied and they have got the offer.